हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रुणेखा स्टडी में। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज है 14 जनवरी 2023 और बजे हैं 8 रात। और इसी के साथ हम आज का करंट अफेयर शुरू करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। On the eve of the launch of the world's largest river cruise MV Ganga Vilas Cruise on January 12, a grand cultural program Sur Sarita Symphony of Ganga was organized in। मतलब ये है कि 12 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास क्रूज के शुभारंभ की पूर्ण संध्या पर कहाँ पे एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो एमवी गंगा विलास क्रूज है, जो भारत से ढाका होते हुए भारत में ही एक जगह है जहां वो खत्म होगी। तो ये मैं बताया था कि ये बनारस से शुरू होगा और बनारस से चलते चलते ये बनारस यूपी से बढ़ेगा और कहाँ जाएगा तो डिब्रूगढ़ असम में जाएगा। कैसे तो बांग्लादेश होते हुए। तो इसके लिए इसके जो शुरुआत होने वाली है, जो 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है, तो 12 को शाम में इसके लिए एक कार्यक्रम हुआ था। इसके शुरू होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हुआ था। तो वो कार्यक्रम में जो कि शंकर महादेवन जी ने काफी कुछ वहाँ कार्यक्रम को संभाला था। तो उसी कार्यक्रम कहाँ हुआ था वो कार्यक्रम, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलिए इसका सही जवाब मैं बता दूं। तो इसका जो सही जवाब है वो है वाराणसी। ठीक है। तो वाराणसी में इसका मतलब कार्यक्रम ये किया गया था और ये यहीं से स्टार्ट होगा और जाएगा कैसे तो बनारस से जाएगा ये पटना, और पटना से जाएगा ये कहाँ तो झारखंड में एक जगह है। और झारखंड का जो जगह है वो मैं भूल रहा हूँ। झारखंड में जाएगा। उसके बाद ये जाएगा कहाँ तो वेस्ट बंगाल जाएगा। वेस्ट बंगाल के बाद ये जाएगा ढाका बांग्लादेश। ठीक है। ढाका बांग्लादेश के बाद ये डिब्रूगढ़ आसाम में ये जाएगा। ठीक है। तो यहाँ समझिए ये यूपी और ये बिहार। ठीक है। यूपी बिहार से होते हुए 1 2 3 4 और 5 भारत के 5 राज्यों में ये मूव करेगा। वहीं एक बांग्लादेश इंटरनेशनल मूवमेंट इसका होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ मैं बता दूं 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। और ये जो है ये 51 दिन की जर्नी इसकी रहेगी। ठीक है। कितने दिन की तो 51 दिन की इसकी जर्नी रहेगी। ठीक है। अब इस 51 दिन में क्या क्या होगा वो बता देता हूं। इस 51 दिन में ये 50 मतलब टूरिस्ट साइट पे ये जाएगा। टूरिस्ट साइट मतलब घूमने वाली जगह, टूरिस्ट साइट्स। 50 टूरिस्ट साइट पे ये घूमेगा। ठीक है। अब इस रिवर क्रूज में कितने पैसेंजर टोटल हो सकते हैं तो 36 पैसेंजर्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है। 36 पैसेंजर्स इसमें रहेंगे। ठीक। मैंने ये बता दिया 5 स्टेट्स, भारत के 5 स्टेट्स से होके चलेगा। अच्छा, 5 स्टेट से होके चलेगा। इसकी पूरी यात्रा के दौरान ये नदी प्रणाली 27 नदी प्रणाली को ये घूमते हुए जाएगा, उन सब में होते हुए जाएगा। ठीक है। इसके साथ मैं बता दूं कि ये 3200 किलोमीटर की दूरी पूरी पूरी तय करेगा। ठीक। और कार्यक्रम के बारे में मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम हुआ था ये वाला, ये कार्यक्रम किसके द्वारा कराया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने। और क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड साहर्स स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। ठीक है। किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये हुआ क्या था कि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई है।
मतलब अगस्त 2022 में ही इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई थी? तो अगस्त 2022 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या हुआ कि उस समय ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम के रूप में ये बनाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि ये 40 स्कूल के लिए, मतलब 40 स्कूल में स्टार्टिंग में की मैं बात बता रहा हूँ, 40 स्कूल्स में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और वहीं से ये चलेगा। लेकिन अब ये इतना बड़ा होते जा रहा है, इसको बढ़ावा मिलते जा रहा है, और ये एकदम काफी वर्क में आ रहा है। अभी एक रिसेंट इसकी न्यूज आई है, तो उसी न्यूज के चलते ये क्या है, करंट अफेयर में क्वेश्चन बना हुआ है, और ये किस स्टेट का है तो वो आपको बताना है। तो इसका सही जो जवाब है वो है त्रिपुरा। ठीक है, जो सही जवाब है वो है त्रिपुरा, इसका सही जवाब है। और ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को जो खुशी से और उत्साह से पढ़ने में सक्षम बनाना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है ना, कि जब हम लोग, अगर जो यहाँ से आप लोग केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप टीचर्स ट्रेनिंग करते होंगे तब आपको ये बताया जाता होगा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना है, उन्हें मार पीट के पढ़ाना नहीं है, उनकी रुचि पैदा करनी है, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करनी है, और उनके रुचि और क्या, उनके मानसिक स्थिति के अनुकूल ही हमें काम करना होता है, प्रतिकूल काम नहीं करना होता है। ठीक है, तो हर बच्चे की एक क्षमता नहीं होती है, सबकी अलग अलग क्षमता होती है, तो उनके क्षमता के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। वो किस तरीके से क्या समझ पा रहे हैं उस तरीके से उनको समझाना पड़ता है। ठीक, तो ये हमें टीचर्स ट्रेनिंग में समझाया जाता है, जो भी बीएड बीटीसी या डीएलएड जो भी आप करते होंगे उसमें ये बताया गया होगा। ठीक, चलिए अब आगे इसमें हम बात कर लेते हैं। ये अगस्त की मैं तो बता दिया कि आपको अगस्त में ये शुरू हुआ था, तो 40 स्कूल्स में इसके लिए शुरू हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ है, आज के डेट में मैं बता रहा हूं, आज के डेट में ये 204 स्कूल्स को ट्रेन कर चुका है। ऑलरेडी इतने स्कूल्स क्या हो गए हैं, ट्रेंड हो गए हैं। ठीक है, इतने स्कूल्स में इस चीज की सहार जो प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड कर दिया गया है। और आगे 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 कितने स्कूल्स में और करना है, तो 200 स्कूल्स में ट्रेनिंग अभी करवानी है। ट्रेनिंग क्या है, करवानी है। ट्रेनिंग क्या करवानी है, ठीक है, अभी ट्रेनिंग और करवानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि केवीएस के एग्जाम दे रहे हो और एजुकेशनल प्रोग्राम है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए इसी के साथ मैं कुछ कुछ और चीजें मैं बता दूं आपको। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनिक शाह। मनिक शाह। उड़ीसा के नवीन पटनायक है। ठीक है, असम में है हिमंता बिश्वास, जो है उनका पूरा नाम है हिमंता बिश्वास शर्मा। ठीक है, और मणिपुर में कौन है, तो एन बरिन सिंह है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं लेकिन बोला हूं पूरा पूरा, तो सुन के भी आप लोग याद रखिएगा, जहां नोट कर रहे हो वहां नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि इंडिया जो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप इन विच सिटी। अच्छा, आप लोग भी पता है कि आजकल ऑनलाइन गेमिंग का इतना दौर चला है कि छोटे छोटे बच्चे भी गेम खेल रहे हैं मोबाइल में। ई गेम्स का तो क्या बोलूं, ई स्पोर्ट्स का तो अलग अलग टूर्नामेंट भी शुरू हो गया है अब, हर तरीके से। जबकि एक तरह से मैं बोलूं कि कहीं ना कहीं ये, अगर हेल्थ वाइज देखें तो ये हेल्थ वाइज उतना सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और फिजिकल गेम जो जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो चलिए उससे हमें क्या लेना देना, जहां देश की इकोनॉमी जो बढ़ा रहा है वो सब अच्छा है। ठीक, तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन काफी अच्छा है ये। जो पूरा ड्राफ्टिंग किया गया है, पूरा जो ड्राफ्टिंग किया गया है वो मैं बता दूं कि ड्राफ्टिंग किसके द्वारा किया गया है। तो ड्राफ्टिंग भी मैं बता दूंगा, पहले आंसर मैं बता दूं कि शिलोंग इसका आंसर है। और इसकी जो ड्राफ्टिंग हुई है वो किसके द्वारा हुई है, तो अरे यार पेन कहाँ करते हो यार, ये जो ड्राफ्टिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है, तो वो है राजीव चंद्रशेखर, राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। तो इनके द्वारा ये ड्राफ्टिंग की गई है और ये जो सेटअप होगा ये कब तक सेटअप हो जाएगा, तो ये मार्च में इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये सेटअप मार्च में इसका सेटअप जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पे, तो शिलोंग में, ठीक। तो ये चीज आप लोग भी जान के रखिएगा। इस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये मार्च में है और मार्च के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच वाज रिसेंटली टेस्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया, ठीक है। तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण लॉन्च किया गया है, ठीक। तो एक ऐसा बनाया गया है जिसकी रेंज बहुत कम है, एक बैलिस्टिक मिसाइल आपको लिए बनाया गया है आपके देश द्वारा, यहाँ भारत देश द्वारा ही बनाया गया है ये। और इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेसी इसकी जो है मतलब टारगेट पॉइंट पे क्या है एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी जो है टारगेट पॉइंट की ये बहुत अच्छी है, ठीक है। और रेंज जो है ना, इसका रेंज जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो शॉर्ट रेंज है, ठीक है। शॉर्ट रेंज क्या मतलब बता देता हूँ, 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ठीक। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या है, इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है, तो वो नाम है पृथ्वी सेकंड। पृथ्वी सेकंड जो है ये बनाया किसके द्वारा गया है, तो ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया। कहाँ पे ये हुआ है, तो ये उड़ीसा में एक तट पे हुआ है, चंडीपुर तट पे उड़ीसा में हुआ है, ठीक। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ ही चलिए एक चीज और मैं बता दूं कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। अभी इसके हेड कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कमथ, डॉक्टर समीर वी कमथ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अभी आप लोग भी एकदम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया जो भी है पूरा एकदम खूब घूमा है और आप लोग खुद बता सकते हैं इसका आंसर कि भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है। ये इंटरनेशनल प्राइज है, ठीक है। तो ये प्राइज जीता है, बहुत बड़े बड़े मतलब सूरवीर वाले लोगों की भी गाने वहां पे थी, लेकिन उन सबको पछाड़ के ये जीता है। भारत का ये गीत है, भारत की ही एक फिल्म का है और ये साउथ इंडियन फिल्म है, ठीक है। साउथ इंडियन फिल्म है और इसका फिल्म का नाम है RRR, जो कि काफी पॉपुलर और बहुत कमाई की थी। इसका सही जवाब है नाटू नाटू, ठीक है। नाटू ऐसे करके कुछ है इसमें, ठीक। तो ये बहुत ही कमाल का मूवी है, बहुत ही अच्छा काम किया था। इसके डायरेक्टर जो थे, इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर है SS राजा मौली, ठीक है। SS राजा मौली इसके डायरेक्टर है। वहीं ये जो गाना कंपोज किया गया है, ये गाना कंपोज किसके द्वारा किया गया है, MM किरावनी, MM किरावनी द्वारा ये गाना कंपोज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि एज पर द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2023-24। मतलब जो वित्तीय वर्ष होगी 23-24 की, उसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, इसकी जो अपेक्षा किया गया है, मतलब एक्सपेक्टेशन जो किया गया है वो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। और इसकी जो मतलब एक्सपेक्टेशन जो किया गया है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया है। तो ये हर साल होते रहता है। जैसे 2022-23 में जो था वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी, तो 6.69% था। अभी 23-24 के लिए क्या होगा ये पूछा गया है। तो 23-24 में कम हुआ है और कम होकर क्या हुआ है, 6.6 पे ये आ गया है, ठीक। 6.6 पे ये आ चुका है। और ये मतलब इस रिपोर्ट की जो टाइटल होती है वो भी याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक।
ये वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाया जाता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा ही ये एक प्रोस्पेक्ट है और इसी के द्वारा ये बताया गया है। ठीक, पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 22-23 में क्या था, 22-23 में क्या था, तो 6.9% था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मतलब 8-9 महीने पहले ये बना था प्रोजेक्ट, और ये किस स्टेट द्वारा बनाया गया है, अभी इसको मतलब सबसे अच्छे प्रोजेक्ट के द्वारा इसको माना गया है एक कॉन्फ्रेंस में। अब उस कॉन्फ्रेंस का भी मैं बताऊंगा कि कौन सा वो कॉन्फ्रेंस था। तो अभी आपको बताना है कि इसका मतलब ये कौन से स्टेट का ये प्रोजेक्ट है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो है केरला। केरला इसका सही जवाब है। ठीक है, तो केरला में क्या हुआ है कि एक ये मतलब 10 महीने पहले ये निकला था, पिछले वित्तीय वर्ष में मतलब 22-23 के वित्तीय वर्ष में ये बना था एक प्रोजेक्ट, और इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हुआ था 1 साल के लिए कि 1 साल में हम लोग कुछ अचीवमेंट करेंगे। ठीक है, और अचीवमेंट क्या था कि 1 लाख इंटरप्राइजेस जनरेट करने का इनका प्रोजेक्ट था। ठीक है, 1 लाख का इनका प्रोजेक्ट था, और हुआ ये है कि इतना ये लोग क्या किए, 8 मंथ में ही कर लिए हैं, 8 मंथ में कर लिए, और अभी तक ये लोग 1,18,509 इंटरप्राइजेस कर लिए हैं। ठीक, इतना कर लिए हैं ये। ओके, और इसका इन्वेस्टमेंट जो है, पूरा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो है 7,261.54 करोड़। ठीक है, ये है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें हुई है। ठीक, तो इसी प्रोजेक्ट को एमएसएमई की एक कॉन्फ्रेंस में इसको बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल को मतलब उसके रूप में इसको बताया गया है। अब एमएसएमई का मतलब क्या हुआ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम क्या, तो इंटरप्राइजेस। ठीक है, इंटरप्राइजेस। ठीक, ये इसका नाम होता है, एमएसएमई का फुल फॉर्म यही होता है। ठीक, तो ये किसके द्वारा हुआ है, तो केरला के द्वारा, और केरला के सीएम का नाम क्या है, तो मैं इधर केरला बहुत आ रहा है, अब आप सबको मालूम होना चाहिए कि इसका क्या है, इसके सीएम का नाम क्या है, तो उनका नाम है पिनरई विजयनन। वही हरियाणा के क्या है, तो मनोहर लाल। ठीक है, मनोहर लाल। उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक, और वेस्ट बंगाल की हैं ममता बनर्जी। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। और क्वेश्चन क्या है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी हाल ही में BRO के बारे में भी मैंने बताया था, इस सब के बारे में अभी उस सब आपको मालूम होना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा इसका आंसर बताऊंगा, और इसका आंसर जो है वो है सुरभि जकमोला। ठीक है, इनका क्या हुआ है कि इन्हें विदेशी प्रोजेक्ट के लिए BRO की ये पहली महिला अधिकारी बनी है जो विदेशी प्रोजेक्ट के लिए इनको पोस्ट किया गया है। ठीक है, ये पोस्टेड है। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट का नाम है दंतक। ठीक है, ये कहाँ का प्रोजेक्ट है, तो ये भूटान का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ की ये इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है जिसका नाम है 117 इंजीनियर रेजिमेंट। ठीक है, ये उसी की ऑफिसर है। ठीक, ये उसी की ऑफिसर है। तो चलिए इसी के साथ हम जो इस सेशन को खत्म करने के लिए हैं अब करने वाले हैं अब, और साथ में बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए होंगे, हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। तो इसी के साथ हम अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।